हेलो ऑल। जीडी बॉट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाउ टू डी सीरियलाइज योर जेसन रिस्पॉन्स, जिसमें हम मॉडल क्लासेस बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को थोड़ी देर पॉज करें और चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, तो मॉडल क्लासेस क्यों बनाते हैं? अगर आप कोई भी एपीआई कॉल करते हैं तो आप मोस्ट ऑफ ऑल उसका रिस्पॉन्स जेसन फॉर्मेट में आता है। अब आपको उस जेसन से अपना डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये सबसे आसान तरीका है उस जेसन से अपना डेटा एक्सट्रैक्ट करने का। हम यूज़ करेंगे डी सीरियलाइज ऑब्जेक्ट, जो कि जेसन कन्वर्ट डॉट डी सीरियलाइज ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जेसन रिस्पॉन्स होता कैसा है। मैं ये कोड कमेंट कर देता हूँ। मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ अपना जेसन रिस्पॉन्स। ओके, ये मैंने एपीआई कॉल किया है अपने इंडिया के कोविड-19 डेटा फेच करने के लिए। तो इसमें मैं फाइनली आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे पर्टिकुलर डेटा आप उस एपीआई के थ्रू निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है डेली कन्फर्म्ड, जो कि लेटेस्ट आज के दिन का या जस्ट बिफोर वन डे का डेटा, या टोटल टेस्टेड, या कि आज का या वन डे बिफोर का जो भी अवेलेबल है उस एपीआई के थ्रू। ठीक है, अब मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ इसको। तो ये देखिए, ये हमारा जेसन रिस्पॉन्स आया है। तो देखेंगे आप इसमें मेन कंपोनेंट अपना केसेस टाइम सीरीज़ है, जो कि एक लिस्ट है। फिर आता है स्टेट वाइज डेटा, जो कि एक अगेन लिस्ट है। फिर आता है हमारा टेस्टेड, जो कि टेस्टिंग डेटा, कितना डेली टेस्ट हुए हैं, पेशेंट्स या पीपल को टेस्टिंग किया हुआ है, और जो कि वो भी लिस्ट फॉर्मेट में है। ठीक है, अंडर लिस्ट ये सारा आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये भी सारा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो ऑब्जेक्ट्स है इन सब का हम प्रॉपर्टीज़ क्रिएट करेंगे। तो हम मॉडल क्लासेस में चलते हैं। तो हमने इन सब का प्रॉपर्टीज़ क्रिएट कर दिया। जो जो हमारा पैरामीटर्स था उन सब का हमने गेटर एंड सेटर प्रॉपर्टीज़ क्रिएट किया है। ठीक है, सारे का फाइन। ये मैंने किया है टेस्टिंग का, और ये मैंने किया है केसेस टाइम सीरीज़ का। मैंने स्टेट वाइज डेटा नहीं उठाया। ठीक है, ओके, जितना भी वहाँ पे जेसन में जो भी पैरामीटर्स है सबका हमने प्रॉपर्टीज़ क्रिएट कर दिया। ओके, अब बढ़ते हैं मेन। ये हमारा ऑब्जेक्ट्स का जो प्रॉपर्टी क्रिएट कर दिया, अब ये किसके अंडर आता है? टेस्टेड के अंदर आता है। और अगेन ये केसेस टाइम सीरीज़ का ये जो पैरामीटर्स है किसके अंदर आता है? केसेस टाइम सीरीज़ के अंदर आता है। तो ये हमारा रूट कंपोनेंट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा रूट क्लास बन जाएगा, जिसमें हमने नाम दिया केसेस टाइम सीरीज़, और इसका डेटा टाइप है लिस्ट, एंड ऑब्जेक्ट हमारा केसेस टाइम सीरीज़, जो कि हमारा इधर है। ठीक है, सिमिलरली टेस्टेड का हमने प्रॉपर्टी क्रिएट किया, जो कि एक लिस्ट डेटा टाइप है, और ये सारा इसके अंडर आएगा। तो जब आप इस रूट कंपोनेंट से आप इन सभी का डेटा फैच कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके फाइन। तो अभी हम उसको डी सीरियलाइज करेंगे। ठीक है, तो हमने रूट का ऑब्जेक्ट बनाया है, और
रूट ऑब्जेक्ट का नाम है हमारा डी माई डी सीरियलाइज क्लास, और हमने ये मेथड कॉल किया जेसन कन्वर्ट और डी सीरियलाइज ऑब्जेक्ट्स, जो कि हम मेन रूट क्लास लेता है और एक पैरामीटर लेता है माई जेसन रेस्पॉन्स। जो भी हमारा रेस्पॉन्स आया हम इसमें भेज रहे हैं, ठीक है। अब वो डेटा कैसे अपीयर होता है देखते हैं। तो समझ लीजिए मेरे को प्रिंट करना है माई डी सीरियलाइज क्लास एंड डॉट, इसमें अभी देखो ये दोनों आ गया है, केसेस टाइम सीरीज़ आ गया है और टेस्टेड आ गया है। तो समझ लो मेरे को केसेस टाइम सीरीज़ का डेटा देखना है और केसेस टाइम सीरीज़ एक लिस्ट है, और लिस्ट में हम डेटा कैसे फेच करते हैं, विद इंडेक्स, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। तो मैं इंडेक्स वैल्यू डालूँगा। अगर समझ लीजिए मुझे पहला इंडेक्स पे जो भी है उसका डेटा फेच करना है, तो ज़ीरो लिख दूंगा मैं, डॉट। अब फर्स्ट इंडेक्स से तो हमारा वो आ गया, लिस्ट के सारे पहले सारे कंपोनेंट्स आ गए। अब उसके अंदर ये सारे पैरामीटर्स हैं। अब इस सारे पैरामीटर्स को आपको कौन सा पैरामीटर चाहिए, है ना। तो समझ लीजिए हमें चाहिए टोटल रिकवर्ड, ओके। तो आगे मैं एक सिंपल स्ट्रिंग स्टेटमेंट लिख देता हूँ ताकि हमें पता चले कि यही प्रिंट हो रहा है, टोटल रिकवर्ड। ओके, अब हम इसको रन करेंगे। Let me close this one first and then run. Yeah. तो हमने क्या किया है, केसेस टाइम सीरीज़ उठाया है और ज़ीरोथ इंडेक्स पे हमारा ये कंपोनेंट है, और ज़ीरोथ इंडेक्स में हमने पहले ये पैरामीटर उठाया है टोटल रिकवर्ड, जिसका वैल्यू ज़ीरो है। तो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया ज़ीरो। ये जेसन रेस्पॉन्स के नीचे आप देखेंगे, ये देखिए ज़ीरो टोटल रिकवर्ड, फाइन। इसी तरह आप चलिए टोटल रिकवर्ड हम लास्ट इंडेक्स से उठाते हैं, ठीक है। माई डी सीरियलाइज क्लास डॉट, इस बार हम या केसेस टाइम सीरीज लास्ट इंडेक्स कैसे हम फेच करेंगे, तो हम पहले इसका साइज़ उठाएंगे केसेस टाइम सीरीज़ का। माई डी सीरियलाइज क्लास केसेस टाइम सीरीज डॉट काउंट, ठीक है। इससे पूरा साइज़ आ जाएगा और -1, क्योंकि हमारा इंडेक्स वैल्यू ज़ीरो से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरे को लास्ट कंपोनेंट मिल जाएगा। अब उस कंपोनेंट में हमें रिकवरी का डेटा निकालना है, टोटल रिकवर्ड, ठीक है, फाइन। अब हम इसको मैं जेसन रेस्पॉन्स को कमेंट कर देता हूँ ताकि हमें इजीली हम देख सके अपना आउटपुट। या every time you have to close this console output window, ओके। तो जो कि लेटेस्ट डेटा है उसमें टोटल रिकवरी है 5,93,089 पीपल जो रिकवर हो चुके हैं, ओके, फाइन, ओके। ये तो हमारे प्रोग्रामिंग के मेथड से शुरू हो रहा है। आप एक और भी यूज़ कर सकते हैं, आपको अगर बनाने में अगर दिक्कत आ रही हो मॉडल क्लासेस, तो ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल है। तो जस्ट टाइप क्रिएट मॉडल क्लासेस फ्रॉम जेसन रेस्पॉन्स इन C#, ठीक है। तो आप कोई भी टूल उठा सकते हैं जो भी अवेलेबल है,
तो यहाँ पे आपका जेसन रिस्पॉन्स आ जाएगा और यहाँ पे वो क्लासेस क्रिएट कर देगा, मॉडल क्लासेस, एंड आप उसको कॉपी कर सकते हैं। तो मैं इस मेथड, इस अप्रोच को, कोई भी टूल हो ऑनलाइन, लेकिन इस अप्रोच को मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इफ़ योर JSON contains sensitive data then it is highly not recommended, क्योंकि वो डेटा आपका मिसयूज़ हो सकता है, चोरी हो सकता है। तो बेटर है आप खुद ही अपना मॉडल क्लासेस क्रिएट करें। और कोई पब्लिक API है तो आप उससे इजीली आप क्रिएट कर सकते हैं मॉडल क्लासेस, अगर पब्लिक API का JSON रिस्पॉन्स है। ये तो पब्लिक API का JSON रिस्पॉन्स है, ये पब्लिक API है, तो आप इससे इजीली क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज़ नो सच सेंसिटिव डेटा। ठीक है, इट्स अवेलेबल टू ऑल ऑफ अस दिस टाइप ऑफ डेटा। ओके, या, थैंक यू ऑल।